नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो स्क्वायर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। यहाँ हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 मैथ का एक बैच स्टार्ट किया हुआ है और आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। और यह सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास है जिसमें हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आए हुए 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किए हुए हैं, सिंपल मेथड से, और समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1 सितंबर 2023 को पहली शिफ्ट में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखा जाता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर आपको जो अमाउंट है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ होता है, तो ऑफ इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऑफ को हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 13 इंटू 13, ये आपका 169 हो जाएगा। अब इस केस में देखो, ये जो ब्रैकेट हमें दिया हुआ है ना, तो इसमें ऑफ है, ऑफ के बाद डिवीजन आता है, तो डिवीजन को सॉल्व किया जाता है। डिवीजन आपका दो संख्याओं के बीच में है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 13 डिवाइड 13, तो आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो बचा हुआ है उसको सेम टू सेम हम लिख लेंगे। ये 13 बचा हुआ है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है, तो ये जो 169 है ये अपॉन में आ जाएगा इस टाइप से। और ये प्लस का साइन बचा हुआ है क्योंकि ये तो हमने सॉल्व कर लिया था यहां से लेके यहां तक। और ये आपका कितना है, 13 है। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया आपका। उसी टाइप से इसकी बात करते हैं। अब देखो, इसको इससे डिवाइड किया था, ये आपका 1 आ गया था, और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 13 हो जाएगा, और प्लस का 13 आपको दिया हुआ है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो आपका 13 आ गया, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आपका 1 है और 13 की 13 से मल्टीप्लाई, ये आपका 169 हो गया। अब देखो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और इसको हमने किया तो आपका ये 170 हो गया अपॉन 13। ये आपका डिवाइड है, तो डिवाइड आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 26 आपका नीचे आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 2 से कट करेंगे तो आपका 13 पे गया, इससे कट करेंगे 2 पे 85 पे गया, तो आपका आ गया 85 अपॉन में 169 इसको सॉल्व करने पर। अब 85 अपॉन में 169 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों 1 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे 16 पंजे 80, 80 और 2 82, तो आपका 82/5 हो जाएगा। उसी टाइप से बीच में माइनस का साइन है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपने 15 की 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका 180 आ गया। 180 और 1 181 होता है, तो 181 अपॉन 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ डिवाइड में कितना दिया है इसको हम लिख लेंगे। 81 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 243, 243 और 4, ये आपका 247 हो गया। और अपॉन में 81 आपको दिया हुआ है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ, तो 15 आपका एलसीएम हो गया, तो 5 या 15 होते हैं, 3 दूनी 6 और 3 अट्टे 24, 246 आ गया। यहाँ आपका 181 आ जाएगा। अब देखो आपका जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 81 आपका ऊपर आ जाएगा और 247 आपका नीचे आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 246 माइनस 181, तो आपका 65 बचेगा, और अपॉन में 15 दिया हुआ है। अपॉन में यहाँ 81 अपॉन 247 है, इसको सॉल्व करेंगे 5 से करेंगे, 13 पंजे 65 होता है, 5 से 15 होता है, 13 से काटेंगे 13 कम 13, 13 नंबर 117। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 27/19 हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे, 19 से कम 19, तो 1 सही 8/19, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको सरल कीजिए। ये आपका शिफ्ट 3 में आया हुआ है 1 सितंबर 2023 के जो एग्जाम हुआ था। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो अमाउंट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो ऑफ है, ऑफ को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट और 3 से 3 कैंसिल आउट। इसके बाद देखो आपका क्या बचा, 1/4 बचा और प्लस का साइन, यहाँ आपका 5/4 बचा, ठीक है। और ये अमाउंट आपकी बची हुई है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और ये आपका कितना है 24 है और डिवाइड 6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका 4 एलसीएम हो गया तो 6/4 हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 होता है। यहाँ आपका ये आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट तो कितना बचा 6 आ गया। और 6 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरल कीजिए। तो इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर ऑफ को करते हैं, ऑफ इसमें है नहीं तो हम डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले डिवीजन जो है दो संख्याओं के बीच में है, एक यहाँ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। अब 108 को 36 से भाग देना है तो 36 दिया 108 होता है तो आपका 3 पे जाएगा। उसी टाइप से 4 को 0.5 से मतलब आधे से भाग देना है। जब 4 को आधे से हम भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, तो आपका 8 आ गया। अब देखो ये जो 4 है इसको 0.5 से आपको डिवाइड करना है। पॉइंट को आप हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो इस टाइप से आपका 8 आ जाएगा। तो 8 मैंने लिख दिया। अब डिवाइड के बाद करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो ये है इस कंडीशन में और मल्टीप्लाई एक आपका देखो इस कंडीशन में है। इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 3 की 4 से करेंगे, 3 चौक 12 हो गया। यहाँ प्लस का साइन है और 2.5 की 8 से करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 20 आ गया। यहाँ माइनस का 10 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। 20 और 12 32 होते हैं, 32 माइनस 10 तो आपका 22 बचा। अब 22 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि किस व्यंजक का मान 0 के बराबर है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन में इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में वैल्यू 0 आ रही है, तो यहां से हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है स्मॉल वाला, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सभी में एक जैसी ही संख्या है, तो 2 दूनी 4, प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का 1 बचा। तो यहाँ जो है सभी कंडीशन में माइनस का 1 आपका बचा हुआ है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका माइनस का 1 हो गया। अब -1 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस का 2 हो गया और प्लस का 1 आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। और ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है, ये वाली अमाउंट है, ठीक है। तो आपका माइनस का 1 बचा, ये माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1 हो गया यहां तक। आगे करते हैं, ये आपका 2 3 6 हो गया और माइनस का 5 आपका 1 हो गया, ठीक है। तो 1 और 1 आपका 2 हो गया। तो इस कंडीशन में आपकी 2 वैल्यू आ रही है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अब देखो इसके बाद सेकंड ऑप्शन को हम देख लेते हैं। 2 3 6 माइनस का 5, तो आपका 1 हो गया। यहां से यहां तक आपका 1 हो गया और यहाँ बीच में माइनस का साइन है ये वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1 आ रहा था, -1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा और प्लस का 1 ये है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो 1 - 3 ये आपका माइनस का 2 होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6 -5, ये प्लस का 1 आ रहा है। यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 हो गया और प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 आया, ठीक है। और 1 - 1 आपका 0 होता है। और आपसे पूछा गया था कि किस व्यंजक का मान 0 के बराबर है, तो जो थर्ड ऑप्शन है इसका मान 0 के बराबर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन देखकर आंसर बताना था, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 4 सितंबर 2023 शिफ्ट 3 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको देखो, जो वेनिकुलम है वी बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले जो वेनिकुलम होता है, जो बार का साइन होता है, उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको आप सॉल्व करेंगे, 8 - 3 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आपका 71 दिया हुआ है, ये माइनस का साइन है और यहाँ आपका -3 दिया हुआ है। इसको हमने एज इट ऐसे ही लिख लिया।
अब ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी वेन्यू कॉलम को सॉल्व किया तो 8 - 3 5 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 5, ये आपका माइनस का 7 हो गया। ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, आपका 3 है और ब्रैकेट के अंदर जो है पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उनको सॉल्व करेंगे। माइनस का 2 और माइनस का 1, ये प्लस का 2 हो गया। 2 और 5 आपका 7 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका 71 है, ये माइनस का साइन है, -3 की मल्टीप्लाई -7 से करनी है तो आपका 21 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो इस 3 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, ये 21 हो गया। ये से कैंसिल आउट तो कितना बचा, 71 बचा। तो 71 आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। यह क्वेश्चन 5 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा तभी आपकी एक्स की वैल्यू निकल सकती है। तो यहां से करेंगे 15 × 45 और 2, ये आपका 47/3 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 6 × 18 = 19, तो 19/6 हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे, 6 × 18 = 19, तो आपको 19/3 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिसमें एक्स नहीं है उसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 18 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 और प्लस का 7 दिया है तो 205 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये आपका 205 और अपॉन में आपका 18 है और यहाँ आपका एक्स बचा। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो और जो नहीं कट रहा उसको रहने देंगे, कुछ नहीं कट रहा तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है तो एलसीएम इन सभी का 18 आ गया। ठीक है, अब 18 को 18 से भाग देंगे, एक आएगा तो ऊपर वाले जो पॉइंट है इनके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 47 की मल्टीप्लाई 19 से करनी है तो आपका 893 आ जाएगा। उसी टाइप से 18 की 3 से डिवाइड करना, 6 आया तो 19 × 6 = 114 होते हैं और 18 को 18 से भाग दिए, एक आया, एक के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 205 हो गया। ठीक है, अब देखो 893 और 114 ये आपका 1007 हो गया और 1007 आपका ये है और माइनस का 205 दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा सा कैलकुलेशन है, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे और 1000 में से 200 जाएंगे तो 800। ठीक है, तो 802 बचा। एक्स की जो वैल्यू है 802/18 बचा। इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 से काट के, 2 × 4 = 8, ये 401 गया और 2 × 18 तो 401/9 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 × 36 और 9 × 36 तो ये आ गया 44 से ही 5/9। तो 44 से ही 5/9 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 5 सितंबर 2023 की शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो इसको देखो, सबसे पहले जो ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो है तो इस वाले पॉइंट को हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपका देखो 2 + 2 / 3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 2/3 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 2, ये 8/3 हो जाएगा पूरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जब सॉल्व किया है तो 8/3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2 है और ये डिवाइड 8/3 है, 2 है और जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 3/8 हो गया। तो कट के आपका 3/4 हो गया। तो यहाँ तक आपका 3/4 हो गया और 2 इसमें ऐड करना है तो 2 इसमें ऐड कर दो, 4 दूनी 8 और 11/4 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा आपका 11/4 हो गया। यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो 11/4 हो गया। अब इसके बाद देखो ये 2 है, ये डिवाइड में चेंज करना है, ये 2 है और डिवाइड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये हो गया। तो 8/11 हो गया और 2 और इसमें ऐड करना है तो 11 दूनी 22, 22 और 8, ये 30/11 हो गया। बाहर देखो आपका 2 है और ये आपका यहाँ तक हमारा 30/11 हो गया था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 11 ऊपर 30 नीचे आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15 पे गया तो 11/15 आ गया आपका। तो 11/15 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इसको डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है अंश को, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सबसे पहले किया जाता है डिवाइड। ठीक है, यहाँ आपका 1/3 है और डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो आपका 1 आ जाएगा।
और 1 की मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो आपका 1/3 आ गया। अब नीचे देख लेते हैं, तो नीचे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। अब एक जैसा एलसीएम होता है तो ऊपर वाली जो अमाउंट है ऐसे रख देते हैं, ये भी आपका 1/3 आ जाएगा, ऊपर 1/3 नीचे 1/3, तो कट के आपका 1 आ जाएगा। तो 1 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।